न कष्ट किया न संघर्ष किया, न कष्ट किया न संघर्ष किया, क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी थम जाती है जब लक्ष्य हो सीने में। हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर माह के 1 से 7 नवंबर के बीच जो भी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स बना है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा विश्व की पहली सेक्शन पुस्तक बाय बाय कोरोना। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे, बाय बाय कोरोना होगा। प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा विश्व की पहली सेक्शन पुस्तक बाय बाय कोरोना को किसने जारी की? तो दोस्तों, इसको जारी किया है आनंदीबेन पटेल के द्वारा जारी किया गया है और ये बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक है प्रदीप श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिलीपींस में कौन सी आंधी आई? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि फिलीपींस में हाल ही में एक आंधी आई थी। उस आंधी का नाम क्या था? तो उसका नाम था गोनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, शीर्ष होगा यहाँ। ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स ये केरल शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने किस राज्य में पीएम मोदी ने आरोग्य वन सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स ये गुजरात में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरोग्य वन और सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट नामक एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया? तो एप्लीकेशन का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। तो ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल को लॉन्च किया? फ्रेंड्स धरनी पोर्टल का लॉन्च तेलंगाना के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नासा इसरो किस वर्ष में निसार उपग्रह को लॉन्च करने वाला है? नासा और इसरो मिल करके, नासा की यदि दोस्तों बात करें तो 1969 में स्थापना हुई थी और इसरो 1958 में। और इसरो ये नासा की स्थापना, फ्रेंड्स यहाँ उल्टा हो गया, नासा की स्थापना 1958 में, इसरो 1969 में। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है 1958 में और इसरो 1969 में। तो ये दोनों मिलकर के निसार उपग्रह को लॉन्च करने वाला है और कब करेगा? तो ये 2022 में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार अभ्यास में कौन सा राष्ट्र शामिल होने जा रहा है? फ्रेंड्स मालाबार अभ्यास अमेरिका, इंडिया और जापान, अमेरिका, इंडिया और जापान के बीच होता था। ये 3 राष्ट्र इसमें शामिल होता था, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर देश का सबसे लंबा BRTS गलियारा बनाया है? तो फ्रेंड्स ये सूरत में देश का सबसे लंबा BRTS गलियारा सूरत बन गया है, BRTS गलियारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई धरती जियो पोर्टल की शुरुआत किसने की? ई धरती जियो पोर्टल की शुरुआत हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य, यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यहाँ शून्य होगा, शून्य टैपिंग में मिस हो गया फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ आप लोग समझ लीजिए कि शून्य होगा। किस राष्ट्र ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 50 जापान रखा है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल समर्पित किया? फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में देश का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल को समर्पित किया गया? तो ये अहमदाबाद में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित निगमों में से किसने फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर रहा? तो फ्रेंड्स ये सैमसंग रहा है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ये सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है। यदि आप नहीं जानते हैं कि कौन सी कंपनी कौन सी देश की है, तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है कि कौन सी मोबाइल कंपनी या कौन सी वाहन निर्माता कंपनी किस देश की है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए, अब मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
किस राज्य ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहला स्थान हासिल किया है? फ्रेंड्स, पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी पावर ऑफ पोट्रेटस हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑन रिंग साइड किस अर्थशास्त्री की आत्मकथा है? एक बार मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। दी पावर ऑफ पोट्रेटस हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग ऑन रिंग साइड किस अर्थशास्त्री की आत्मकथा है? एन.के. सिंह का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है? तो ये कल्पना चावला पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले विज्ञानों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट योगदान को पहचानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईपीएल इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन दिल्ली से खेलता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता के दौरान BECA संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? फ्रेंड्स, 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच होती है और इसमें BECA संधि पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, ये अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करों का भुगतान करने के लिए चेहरे की मान्यता का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? करों की भुगतान करने के लिए चेहरे की मान्यता को उपयोग करने वाला पहला देश है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखिए। मो विद्युत किस राज्य द्वारा शुरू की गई एक नई ऑनलाइन बिजली कनेक्शन है? फ्रेंड्स, मो विद्युत नामक एक ऑनलाइन बिजली कनेक्शन प्रारंभ किया गया और ये किस राज्य के द्वारा? तो ओडिशा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस बैंक ने व्हाट्सएप ऐप पर बैंकिंग सेवा शुरू की है? फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ऐप पर बैंकिंग सेवा शुरू की गई है IDBI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत भोजन पर औसत दैनिक आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? फ्रेंड्स, औसत दैनिक आय का कितना प्रतिशत भारत के द्वारा भोजन पर खर्च किया जाता है? तो 3.5 यानी 3.5% खर्च किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, शाकाहारी दिवस प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है? फ्रेंड्स, सरकारी वाहन के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती की अनुमति प्रदान की है, ये केरल। चलिए नेक्स्ट देखिए। गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? गोगाबिल फ्रेंड्स, ये बिहार के आपके बेगूसराय जिला में है और ये पूछ रहा है कि गोगाबिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो ये बिहार सरकार का पहला है, यानी बिहार स्टेट का। तो ये बिहार में किस जिला में? बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा होगा? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष, फ्रेंड्स 2019 सबसे गर्म वर्ष है। 1901 के बाद आप देखिए, ध्यान दीजिए कितना वर्ष हो गया, 118 वर्ष के बाद 2019 सबसे गर्म वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है? फ्रेंड्स, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये करेंट में है और ये एक परियोजना है जो आपको इस वर्ष के बाद भी कई दिनों तक पूछा जाएगा। चूँकि ये एक परियोजना है, तो ये मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ये कावेरी नदी पर निर्मित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखिका कौन है? अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है? तो फ्रेंड्स, नैना राय के द्वारा, आपको कहीं कहीं नीना राय भी देगा, तो उन्हीं का नाम है नीना राय या नैना राय। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? फ्रेंड्स, ये चर्चा में रहा है 2020 AV2, ये क्षुद्रग्रह है, एक क्षुद्रग्रह है। चलिए नेक्स्ट देखिए। पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा? फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा लगाव चीन का रहता है, तो पाकिस्तान में जब टिड्डी ने हमला किया था, तो हमला के बाद चीन के द्वारा बतखों का एक दल भेजा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के द्वारा बतख दल भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा? ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ये अमेरिका में चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? कनेक्टिंग
कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, ये वेंकैया नायडू के कार्यकाल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत की? इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत के द्वारा। दोस्तों आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि जैसे मर्डर होता है और अरेंज करता है, तो वन अरेंज मर्डर, तो इस तरह का कोई भी बात होता है तो आदमी क्या होता है? चेत में आ जाता है, मतलब सतर्क हो जाता है। तो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कलसा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय है? कलसा बंडूरी बांध परियोजना। फ्रेंड्स यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलसा बंडूरी बांध परियोजना ये कर्नाटक और गोवा के बीच विवाद का मुख्य कारण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य सरकार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स इसमें हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है ई पंचायत पुरस्कार 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली के बीच चलाई गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहाज C-452 को किस सेना में शामिल किया गया? C-452 में, तो ये भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। यहाँ फ्रेंड्स सी है, आप याद रखेंगे कि कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक बल में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया? विवाद से विश्वास योजना आयकर विभाग के द्वारा शुरू किया गया, विवाद से विश्वास योजना। दोस्तों जो भी प्रश्न यहाँ लिया गया है A to Z सभी प्रश्न आपको आपके परीक्षा में आने की संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो मैंने लिया है ये बिल्कुल निचोड़ लिया है और सजेस्टेड प्रश्न है, सेलेक्ट है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए आप इसे ध्यान से देखिए। यदि एक बार में नहीं याद रहता है तो दोबारा आप देख लीजिए, आपको याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य। तो फ्रेंड्स कानून बना करके मास्क को अनिवार्य कर दिया है राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शेन वाटसन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, यह किस देश की क्रिकेटर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं शेन वाटसन। चलिए नेक्स्ट देखिए, द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स ये विक्रम सूद के द्वारा द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक लिखी गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस खेल से था? तो फ्रेंड्स खेल के क्षेत्र में वो बैडमिंटन से संबंधित थी और अभी वो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स ये मिक रेडवुड 100% इनकम टैक्स से छूट पाने वाली पहली कंपनी बनी है, मिक रेडवुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कुशल का उद्घाटन किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? तो ये मिला है मोबाइल प्रीमियम लीग। मोबाइल प्रीमियम लीग फ्रेंड्स यहाँ MPL भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, मोबाइल प्रीमियम लीग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडिया बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स ये पुस्तक है, इसीलिए आपके लिए जो भी पुस्तक डे है करेंट्स में वो आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए आप याद रखेंगे पेंडिमोनियम द ग्रेट इंडिया बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तमाल बंदोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और नासा की भी स्थापना 1958 में हुई थी, बट इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सयस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? SYS के सयस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो राजकुमार राव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की तरफ से खेलते हैं? अब फ्रेंड्स वो नहीं खेलेंगे, पहले खेलते थे। तो ये मार्लोन सैमुअल्स जो है ये वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे। नेक्स्ट है, जॉन
मगुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जॉन मगुफुली ये तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रेंड्स, आइवरी कोस्ट में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें फिर से अलसेन ओटारा को चुना गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास कार्ट बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया? फ्रेंड्स, नौसैनिक युद्ध अभ्यास है कार्ट बांग्लादेश 2020, ये बांग्लादेश और भारत के बीच, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच फ्रेंड्स होगा। सॉरी, यहाँ मैंने आप लोगों को इंडिया बोल दिया, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच होगा कार्ट बांग्लादेश 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक एक पहल की शुरुआत किया गया? फ्रेंड्स, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ एक पहल है जिसको प्रारंभ किया गया देहरादून में। देहरादून है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम को प्रारंभ किया? कॉफ़ी विद सीएम, तो ये गोवा के द्वारा प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, एकलव्य पुरस्कार 2020 से KL राहुल को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट ब्रांड इक्विलिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? रियलमी। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो ये रियलमी। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप इससे चिंतित ना हो, चूँकि आपको जानकारी मिल रही है, एक सप्ताह की बात है, तो इसीलिए थोड़ी सी लंबी तो होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इंडेक्स है इसमें एप्पल शीर्ष पर रही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण की शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 6 नवंबर को मनाया गया। फ्रेंड्स, ये एप्पल अमेरिका की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, इफ्को बाजार ने किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इफ्को बाजार ने किसानों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, हॉकी मिजोरम को 2019-20 के श्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से सम्मानित किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स, इस पुस्तक का नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसने 40वें सार्क वित्त गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता की? सार्क गवर्नर की बैठक की अध्यक्षता शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसे जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवाने। फ्रेंड्स, यहाँ होता क्या है, भारत और नेपाल में जो करीबी संबंध है, अभी भी है, बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुआ था, इसी करीबी संबंध के वजह से नेपाली आर्मी का जो चीफ होता है वो भारत के आर्मी को कहा जाता है कि आप नेपाल के आर्मी की भी चीफ है, और इंडिया भी नेपाल के जो आर्मी चीफ होते हैं उनको बताते हैं आप भारत के आर्मी के चीफ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों, और ये अंतिम प्रश्न होगा, टिल वी विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? टिल वी विन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लाहिरिया, गगनदीप कौंग। फ्रेंड्स, ये तीनों के द्वारा लिखा गया, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लाहिरिया, गगनदीप कौंग। चलिए फ्रेंड्स, यहीं तक रहने देते हैं। मैं फिर आप लोगों के लिए ये अगला सप्ताह जो आएगा 7 से लेकर के 13 तक, ये मैं अगले सप्ताह का फिर मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर के आऊँगा साप्ताहिक। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये अच्छा लग रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे फिर इसी तरह का जो वीडियो होगा साप्ताहिक करेंट अफेयर्स का मैं लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ अपने तैयारी के स्तर को बहुत ही ऊंचा ले जा सकते हैं। इसीलिए
आप लोग यहाँ बने रहिए और यहाँ प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आप लोगों के लिए बहुत सारा चीज़ है, जहाँ एनसीईआरटी का इंडियन पॉलिटिकल है और पर्यावरण का एनसीईआरटी सार संग्रह है और जनरल अवेयरनेस का सीरीज है, वो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए फ्रेंड्स, आप सबों का धन्यवाद।